भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई हमारी जारी रहेगी। हमें इसलिए कोसा जा रहा है कि फलाने को जेल में क्यों नहीं डाला। ये इमरजेंसी नहीं है कि सरकार किसी को जेल में डाल दे। ये लोकतंत्र है, ये काम न्यायपालिका का है। हम कानून से चलने वाले लोग हैं और किसी को जमानत मिलती है तो एंजॉय करें, उसमें क्या है। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पे खुल करके जवाब दिया। जो भी बहस में विपक्ष ने पार्टिसिपेट किया था और जो सवाल उठाए थे, एक एक सवाल का चुन चुन करके जवाब दिया। यूँ तो उन्होंने साफ कर दिया था अपने भाषण के शुरुआत में ही कि वो लकीर को मिटाने में अपना समय नहीं गंवाना चाहते, लेकिन साथ में उन्होंने किसान, मजदूर, नौजवान से लेकर के उन सारी समस्याओं की चर्चा की। खास तौर से देश में जो पानी की कमी है, जल शक्ति को लेकर के जो उन्होंने अलग से मंत्रालय बनाया है, उसका जिक्र किया और सबको इसमें मिलजुल करके काम करने का आह्वान भी किया। उन्होंने जय जवान जय किसान के आगे जय अनुसंधान शब्द भी जोड़ा। बहुत सारी बातें कही, दलहन के बाद तिलहन की बात कही और उन सारी समस्याओं की तरफ देश का ध्यान खींचने की कोशिश की जो भविष्य में उन्हें उनसे निपटना है। लेकिन यदि बात राजनीति की करें तो उन्होंने परिवारवाद को लेकर के एक बार फिर से निशाना साधा और जिस बात के लिए उनकी आलोचना होती है कि वो पिछली सरकारों यानी खास तौर से कांग्रेस सरकार को किसी काम के लिए क्रेडिट नहीं देते हैं, उसका उन्होंने जम करके जवाब दिया कि वो पहले इकलौते मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने भाषणों का संकलन कराया था, उसको छपवाया था, जिसमें वो सारी जो सरकारें थी उसमें कांग्रेस की भी सरकारें थी, उनके भी काम का जिक्र था। ठीक इसी तरह से उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि आखिरकार नरसिम्हा राव और जो है मनमोहन सिंह को क्यों नहीं क्रेडिट देती है, यूपीए सरकार ने क्यों नहीं क्रेडिट दिया, उनको क्यों, किसने रोका था, और जो प्रणब मुखर्जी है उनको भारत रत्न किसने दिया, और लाल किले की प्राचीर से वो इकलौते प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कि पिछली सरकारों के कामकाज का उन्होंने जिक्र किया था। बहुत सारी बातें कही, लेकिन जो मज़ेदार बात उन्होंने बोली है वो खास बात ये है कि लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने जो पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश की थी और अपने भाषण में ये कहा था कि सोनिया और राहुल गांधी की तरफ इशारा करते हुए कि यदि ये दोषी हैं तो इनको जेल क्यों नहीं भेज रहे हैं, फिर यहाँ पे वो कैसे बैठे हुए हैं। तो अधीर रंजन चौधरी के सवाल का उन्होंने जवाब दिया जिसमें उन्होंने ये बोला था कि यदि ये दोषी हैं तो ये यहाँ यानी कि लोकसभा में क्यों बैठे हुए हैं, इनको जेल क्यों नहीं आपने भेजा। आपको बता दें कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में जमानत पे हैं और इसी बात का वो जिक्र कर रहे थे प्रकारांतर से, जिसका कि जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने भाषण में दिया है। उन्होंने कहा कि वो कानून के मानने वाले लोग हैं, हमेशा कानून का पालन करते आए हैं, लिहाजा जिनको बेल मिली हुई है वो एंजॉय करे, कोर्ट को जो करना होगा वो करेगा। हम कानून से चलने वाले लोग हैं और किसी को जमानत मिलती है तो एंजॉय करें, उसमें क्या है। बदले की भाव से काम नहीं होना चाहिए, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। जितना भी ईश्वर ने हमें बुद्धि शक्ति दी है, लेकिन जो भी करेंगे ईमानदारी से करेंगे। तो उन्होंने अधीर रंजन चौधरी के सवाल का जवाब दे दिया और सीधा सीधा सोनिया गांधी और राहुल गांधी पे वार किया है कि जो भी उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया चल रही है, उस कानूनी प्रक्रिया के तहत जो भी अदालत डिसाइड करेगी या जांच एजेंसियां डिसाइड करेंगी, वो डिसीजन लेंगी कि उनका क्या करना है, वो बीच में हस्तक्षेप करने वाले नहीं हैं। वैसे एक बात मैं आपको बता दूं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी से ज़्यादा, ये तो नेशनल हेराल्ड मामले में जमानत पे हैं, अभी जो दामाद जी जिनको कह करके पुकारा जाता है रॉबर्ट वाड्रा, उनके खिलाफ जो है कई मामले दर्ज है जिसकी जांच सीबीआई और ईडी कर रही है। अभी जो संजय भंडारी के यहाँ को लेकर के नया मामला दर्ज हुआ है, उसमें भी ये बात साबित करने जा रही हैं जांच एजेंसियां कि किस तरह से संजय भंडारी की कंपनी में पैसा ट्रांसफ़र हुआ और वहां से किस तरह से रॉबर्ट वाड्रा के लिए वो पैसा ट्रांसफ़र हुआ था और लंदन का फ्लैट खरीदा गया था। ये पहले भी बात आ चुकी है। रॉबर्ट वाड्रा सबसे ज़्यादा निशाने पे हैं। प्रधानमंत्री शायद ये भी कहना चाह रहे हैं कि रॉबर्ट वाड्रा को लेकर के हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार पर ये सवाल उठता
रहा है कि सिर्फ जांच एजेंसियां जांच ही कर रही हैं, अभी तक उनको जेल नहीं भेजा गया। तो वो भी शायद इसमें इस बात का भी वो जवाब दे रहे थे कि उसका भी वक्त आएगा जब जांच एजेंसियां और अदालत उस पर फैसला करेगी। तो आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने इशारों ही इशारों में ये बात बता दिया कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को क्यों नहीं जेल भेजा जा रहा है। वैसे एक बात मैं आपको और बताऊं कि राजनीति की कुछ तासीर ऐसी होती है कि जो पब्लिक पोस्चरिंग होती है उसमें कुछ और कहा और किया जाता है, और जो लीगल परिस्थितियां होती है वो अलग होती है। जिस तरह से इंदिरा गांधी को 1977 के बाद जब जनता पार्टी की सरकार आई थी और गिरफ्तार किया गया था, तो माना ये गया कि वो गिरफ्तारी गलत कदम था, इमेच्योर स्टेप था। यदि उसको सोच समझ करके डिसीजन लिया गया होता तो जो 1980 के इलेक्शन का रिजल्ट था वो शायद नहीं होता, गिरफ्तारी में जल्दीबाजी की गई थी। ठीक इसी तरह से जब बात ये उठी थी, ये पर्दे के पीछे की बात है, सोर्सेज के हवाले से बात है कि क्यों नहीं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ सख्त कदम उठाया गया। तब बीजेपी के किसी नेता ने कहा था कि वो गलती जो कि जनता पार्टी की सरकार ने की थी हम नहीं करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ये भी बता दिया कि हम वो गलती करने वाले नहीं हैं, जिसको जो सोचना है, जो कहना है वो कहे, अदालत फैसला ले लेगी। तो ये था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज राष्ट्रपति के भाषण पे सवालों के जवाब, या उसमें हिस्सा ले रहे थे, वो अपने तरीके से उसका जवाब दे रहे थे, उसमें उन्होंने इस तरह की बातें कही। देखते हैं आगे क्या होता है, जो भी अपडेट होगा हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।